क्या होगा दोस्तों अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हो और आपको पता चले कि उस घर में पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति का बसेरा है। जानेंगे हम हमारी आज की इस कहानी में। ये कहानी साल 2000 की है, आज से लगभग 25 साल पहले। मुंबई का एक शहर मीरा रोड। 25 साल पहले देखा जाए तो मीरा रोड इतना ज्यादा कंजेस्टेड नहीं था। बहुत कम रेसिडेंशियल एरिया थे वहां पे। और उसी मीरा रोड में रहने वाले गोविंद भाई जी, वो अपनी पत्नी, अपने 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ रहते थे। जब गोविंद भाई के 2 बेटों की शादी हो गई तो उनका रहता घर उन्हें थोड़ा सा छोटा लगने लगा और उन्होंने नया घर ढूंढना शुरू किया। मीरा रोड में ही उनके घर के पास उन्हें एक बहुत बड़ा सा 3 BHK फ्लैट मिला, जो अच्छा एरिया था, फ्लैट भी अच्छा था। तो गोविंद भाई जी ने बिना देर किए दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने का सोचा। लेकिन उस फ्लैट में शिफ्ट करने के बाद उनके साथ कुछ ऐसी बातें हुई जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जानेंगे हम इस कहानी में, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी अज्ञात कथाएं इस YouTube चैनल पर। और ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस, हॉरर और भयानक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। गोविंद भाई जी को एक अच्छा सा नया घर मिला और जितनी जल्दी हो सके गोविंद भाई जी ने अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट कर दिया। घर बहुत बड़ा सा था, 3 बड़े बड़े से बेडरूम, एक बड़ा सा हॉल। सब लोग बहुत खुश थे। थोड़े दिनों में वो घर में सेट भी हो गए। लेकिन उनके घर में एक कोने वाला बेडरूम था जहां पे कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जितने दिन से वो घर में रह रहे थे हर फैमिली मेंबर का ये कहना था कि कोने वाले बेडरूम में एक अजीब सी बेचैनी है, वहां कोई भी शांति से सो नहीं पा रहा है। तो वो बेडरूम उन्होंने एज अ गेस्ट रूम रख दिया। उस बेडरूम का कोई भी घर वाला यूज नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि किसी वजह से गोविंद भाई जी और उनकी फैमिली को उनके नेटिव प्लेस जाना पड़ा। तो सारे घर वाले चले गए। घर में सिर्फ उनका बड़ा बेटा, बहू और उनका एक 2 साल का पोता, बस इतने ही लोग थे। उनका बड़ा बेटा काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर रहता। घर में सिर्फ उनकी बहू और पोता रहा करते थे। जब से उन लोगों ने उस घर में शिफ्ट किया था तब से उनका पोता बहुत ही चिड़चिड़ा, हर बात पे रोना, हर बात पे चिड़चिड़ करना, किरकिर करना, ऐसा उसका नेचर बन गया था। लेकिन घर वाले भी ये सोच रहे थे कि छोटा बच्चा है, जगह बदल गई, नई जगह पे एडजस्ट होने में शायद टाइम लगेगा। लेकिन जब से वो लोग उस घर में रहने के लिए गए थे तब से लगभग हर रात के 2:30-3 बजे वो बच्चा रोते हुए जग जाता और कंटिन्यूअसली एक ही दीवार की तरफ देख के रोने लगता। ऐसे ही एक रात वो रात के 2:30 बजे जग गया और उठ के रोने लगा। उसके लिए पानी लेने के लिए उसकी माँ किचन में जा रही थी और तभी उसकी माँ की नजर कोने वाले बेडरूम पे पड़ गई। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा हल्का खुला था और उस दरवाजे से उसने जो देखा वो एकदम पल भर के लिए ब्लैंक हो गई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसने देखा कि करीबन 11-12 फीट की एक सफेद सी परछाई उस बेडरूम के दरवाजे में खड़ी है। जैसे इसकी आहट हुई वो परछाई फट से खिड़की से ऐसे उड़ गई जैसे कोई पंछी फुर से उड़ जाता। उसे डर तो लगा था, लेकिन किचन से पानी लेके वो अपने बेडरूम में चली गई। सुबह होने के साथ उसने अपने पति को भी बताया कि रात को मैंने ऐसा कुछ महसूस किया। लेकिन उसके पति ने अरे नींद में तेरा वहम होगा ये कह के बात टाल दी। कुछ दिनों बाद उसके घर वाले वापस आए। उनके साथ गोविंद भाई जी का एक दोस्त भी आया था जो उनके साथ उसी घर में रहने वाला था। तो जो गेस्ट रूम रखा गया था वो कोने वाला बेडरूम उस गेस्ट को दिया गया।
रात का खाना वाना खा के गपशप लड़ा के सब लोग सो गए और अचानक रात के 1:30-2 बजे उनके मेहमान की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर के सारे लोग उधर जमा हो गए। उस मेहमान का कहना था कि वो आराम से सो रहे थे, लेकिन किसी ने बहुत जोर से उन्हें उठाकर पटक दिया। अब घर वाले भी ये बात सुन के थोड़े शॉक हो गए, क्योंकि ये सब उनके साथ कभी नहीं हुआ था। हालांकि वो लोग उस बेडरूम में सोते भी नहीं थे, लेकिन उस मेहमान ने फिर से उस बेडरूम से सोने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद घर वाले भी थोड़ा सोच रहे थे कि जब से वो इस घर में आए थे, कुछ अजीब सी बातें हर कोई महसूस कर रहा था। जैसे उस बेडरूम में होने वाली अजीब सी बेचैनी, या घर में ऐसा लग रहा था कि 24 घंटे किसी और का एग्जिस्टेंस है, किसी और का अस्तित्व जो उन्हें महसूस होता था, लेकिन कोई भी खुल के बात नहीं करता था इसके बारे में। ये बात बीत जाने के बाद ऐसे कुछ दिन चले गए और फिर से सारे लोग नॉर्मल हो गए। फिर एक रात गोविंद भाई जी का छोटा बेटा जो काम से बहुत लेट नाइट घर वापस आया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। घर आने के बाद गोविंद भाई जी के बेटे ने उस दोस्त को उसी बेडरूम में सुला दिया और खुद भी जाके सो गया। वो लड़का एक मुस्लिम लड़का था जो नमाजी था। वो उस बेडरूम में आराम से सो गया, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब सुबह उठ के ये सारे लोग नाश्ते के लिए मिले, तो उस लड़के ने घर वालों को एक ऐसी हिदायत दी जिसे सुन के घर वाले टेंशन में आ गए। उस लड़के का कहना था कि उस रूम में एक जिन का बसेरा है। वैसे तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके एरिया में एंटर करने की कोशिश करें तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दीजिए। अब गोविंद भाई जी और उनके लड़के टेंशन में आ गए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने पहले उन्होंने घर शिफ्ट किया था, अब फिर से शिफ्ट किए, और ये बात माने भी कैसे। मतलब उनके लड़के को तो अपने दोस्त पे भरोसा था, लेकिन फिर भी उस लड़के की बात सुन के गोविंद भाई जी ने अपने गुरुजी से इस बात के बारे में बात करी। तो उनके गुरुजी ने भी कुछ वैसा ही बताया जो उस लड़के ने बताया था। गुरुजी की बात मान के गोविंद भाई और उनकी फैमिली दूसरे रूम ढूंढने में लग गए। 10-12 दिन में उन्हें एक दूसरा अच्छा सा घर मिल गया और वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद उन्हें पता चला कि करीबन पिछले 1-1.5 साल से वो घर बंद था। ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 महीने से ज्यादा कोई भी घर, कोई भी वास्तु अगर बंद हो तो वहां पे निगेटिव शक्तियों का या अदृश्य शक्तियों का वास होता है। और इसीलिए अगर हम किसी भी बंद घर में जाते हैं या फिर किसी नए घर में एंट्री करते हैं तो उससे पहले हम पूजा जरूर करते हैं। कई जगह ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ बहुत सारी अदृश्य शक्तियां भी रहती हैं, जिन्हें हम अपने आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन उनका अस्तित्व हमें समझ में आता है। ऐसा ही कुछ गोविंद लाल जी के घर में भी हुआ। जब तक इनके घर वालों ने उस जिन को कोई भी परेशानी नहीं की थी या जब तक उसके रूम में एंटर नहीं किया था, तब तक उस जिन ने इन लोग को कुछ भी हार्म नहीं किया। लेकिन जो भी उसके हद के अंदर चला गया, उस जिन ने उसे रोकने की कोशिश जरूर की। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जिन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं देते, लेकिन फिर भी वो एक अदृश्य शक्ति है जो हम देख नहीं सकते। आशा है आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को जरूर सुने, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।